वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पित लेक्चरर। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी धीरे के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम एक हिंदी में थोड़ा सा रूल देखेंगे, उसके बाद आपको सारे शॉर्ट में कराएंगे। तो देखिए, ये है हमारा हिंदी में एक रूल, बिल्कुल सिंपल लिखा है, देखने में ओनली बड़ा लग रहा है बस। तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंसों को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, हम उसको पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में लगाएंगे, ठीक है। तथा उसके बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब आपको पता होगा क्या लगती हैं, विल या शैल का प्रयोग करते हैं और फिर बी लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, देखिए ये थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तथा बाई लगाकर ऑब्जेक्ट से जोड़ देते हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको हम अपने ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने शॉर्ट रूल्स पे। तो देखते चलिए और सीखते चलिए। ये है हमारा शॉर्ट रूल। तो देखिए, सबसे पहले हम अफर्मेटिव का शॉर्ट रूल पढ़ेंगे। तो इसमें है सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, कैसे निकालेंगे? जैसे कि अगर सब्जेक्ट पहचानना नहीं आता तो ये लाइन पढ़ लीजिए। जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो बताई थी आपको, विल या शैल, ठीक है। उसके बाद बी, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे? जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। अब देखिए इसका एक एग्जांपल जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सी विल प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, ठीक है। सी लगा लीजिए या ही लगा लीजिए, कोई बात नहीं है, हम ही कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने रू जो हमारा एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? अब इसमें पहचानिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ठीक है। ये तो अदर वर्ड है, ठीक है, इसको हम बाद में लगाएंगे। अब इसको लगाते हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को निकाल के सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, ठीक है। फिर हम अपने हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्रिकेट एक वचन है तो इसके लिए हम विल लगाएंगे, ठीक है। अब लगाएंगे हम अपनी बी जो हमारे रूल में थी, देखिए ये रहा, ठीक है। उसके बाद हम क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब क्रिया क्या है इसमें? खेलना, प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। फिर प्लेड के बाद हम लगाएंगे अपने प्लेड के बाद इन द फील्ड, बाई, जैसे कि अदर वर्ड है उसको हम अपनी क्रिया के बाद लगाएंगे, ठीक है, जैसे जी लगा दिया है, बाई। और बाई के बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। अब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? हम अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे पहचानेंगे, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं नेगेटिव के रूल पे। तो नेगेटिव का हमारा दिया है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ अपनी हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में नॉट लगा देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था
हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, ठीक है। नॉट, हाँ इसमें सिर्फ नॉट और लगा देते हैं बीच में, ये है इसका मेन, ठीक है। फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था, एक्टिव का सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए अब इसका भी एक एग्जाम्पल, तो हमारा एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल है सेम, सिर्फ इसमें आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए ओनली नॉट लगा दिया है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले द क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट के बाद लगाएंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर बाई, सॉरी बी, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर इन द फील्ड, फिर बाई, और सबसे लास्ट में हम अपना ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो इसमें ही फिर से ही है तो हिम लगा देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव रूल पे। तो चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं देखिए। तो सबसे पहले हम अपनी हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले सब्जेक्ट से भी पहले हेल्पिंग वर्ब देख लेना, पहचान लेना अपने जो अभी बताता हूँ एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, विल या सेल, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वही हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए ये लिख दिया है मैंने तब भी यहाँ पे। फिर उसके बाद बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि क्रिया की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ठीक है। लास्ट में इसको जरूर लगाएंगे, ये हमारा मेन होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसको हम अवश्य लगाएंगे। और इसके बाद देखिए इसका एक जो एग्जाम्पल है, वाई दे डू दिस वर्क, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, ठीक है। अब लगाएंगे हम अरे सॉरी गलती होगी थोड़ी सी। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो है हमारी विल। अब लगाएंगे हम अपने सब्जेक्ट को दिस वर्क, ठीक है। अब लगाएंगे अपनी वी, फिर उसके बाद हम क्रिया की थर्ड फॉर्म, डू की क्या थर्ड फॉर्म होती है, डन, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट में लगाएंगे भाई, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट दे का क्या होता है, ऑब्जेक्ट देम, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए इससे आगे डबल इंटरोगेटिव भी बोल सकते हैं या क्वेश्चन वर्ड्स वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो देखिए मैंने डबल इंटरोगेटिव से ही दिखाता हूँ, तो मैंने डबल इंटरोगेटिव डाला है, अब आप समझ जाइएगा कैसे, रूल वही रहता है सेम। सबसे पहले लगाते हैं हमने क्वेश्चन वर्ड तो आप जानते होंगे, जैसे वाई, वेयर, ठीक है, हु, हाउ, बहुत से होते हैं, ठीक है, etc। तो अब यहाँ से बताता हूँ, और ये भी सेम ही होता है। देखिए सबसे पहले हम अपनी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, ठीक है, प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, उसी को हम अपने ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन मार्क को जरूर लगाएंगे, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए इसका भी एक एग्जांपल, मैंने दोनों एग्जांपल इसके भी सेम दिए हैं, क्योंकि ऐसा होता है अलग अलग हो जाते हैं तो कम समझ में आता है, इसलिए मैंने दोनों एग्जांपल सेम दे दिए, बस इसमें वाई और ऐड कर दिया है। इसलिए देखिए कैसे करेंगे इसको, जैसे कि वाई, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड ये लिखा है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाएंगे वाई,
WHY, ठीक है। इसके बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी विल। उसके बाद दिस वर्क, जिसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आएंगे, ठीक है, प्लस बी जो हमारे रूल में थी उसके अनुसार लगाई है, प्लस डन मतलब कि क्रिया की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई जो हमारे रूल में थी। अब उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को निकालेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसका हम ऑब्जेक्ट बना के लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा हमारा देम। तो मेरी वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। तो मैं अपने चैनल के बारे में और भी कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं अपने चैनल पे क्लास 10th के बोर्ड के लिए भी तैयारी कराऊंगा और वीडियो एक से एक अच्छी डालूंगा, जिससे कि आपको बोर्ड के पेपर में आसानी से अच्छे मार्क्स मिले। जैसे कि हिंदी के मेन क्वेश्चन और इंग्लिश के भी मेन क्वेश्चन, ठीक है, मैथ के भी मेन क्वेश्चन और भी सब्जेक्ट होती हैं, सबके एक एक करके डालूंगा। तो अगर आपको मेरे चैनल से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।